शहर में आए हुए हैं, ये भी क्या कम है आका, ये भी क्या कम है तेरे शहर में आए हुए हैं, ला मदीने को तजल्ली से लगाए हुए हैं। फरमाते हैं कब्र की नींद से उठना कोई आसान न था, कब्र में आज हम रात को थोड़ी देर सो जाएं जनाब, सुबह उठने को दिल नहीं करता, मुश्किल हो जाता है। पीर साहब फरमाते हैं कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो हज़ारों साल कब्रों में पड़े हुए हैं, कोई 50 साल से पड़ा है, कोई 100 साल से कब्रों में पड़ा है, गोश्त भी ख़त्म हो गया, हड्डियाँ भी ख़त्म हो गया, कब्रें खाली हो गई हैं, उसके ऊपर नया मुर्दा भी आ गया है। हुज़ूर ने फरमाया ना क़यामत के दिन एक कब्र से कितने कितने निकलेंगे, 70 एक कब्र से। तो भाई हालत तो ये हो चुकी है। पीर साहब फरमाते हैं लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के महबूब अलैहिस्सलाम को रब ने ये शान अता फरमाई है, मुस्तफ़ा की बरकत से रब कायनात सबका भला फरमाएगा। पीर फरमाते तुम नीयत बदलो, रब तुम्हारा मुकद्दर बदल देगा। होता है ना ऐसा, इंसान नीयत अच्छी कर ले तो अल्लाह करम फरमा देता। पीर साहब फरमाते हैं इस नीयत के साथ मैदान महशर में ना जाना कि वहाँ हिसाब किताब देना है, इस नीयत के साथ जाना कि वहाँ मुस्तफ़ा का दीदार नसीब होना है। अभी पीछे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के दिन गुजरे, हज़रत उस्मान गनी के दिन गुजरे, और आज आपको पता है शहादत फ़ारूक आज़म का दिन है आज, यकम मुहर्रम अल हराम। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब क़यामत बपा होगी ना तो मेरी दाईं तरफ से हुज़ूर फरमाते हैं सबसे पहले मन तशक्कु, हुज़ूर फरमाते हैं मेरी कब्र शक होगी, फिर उसके साथ वह अबू बकर, हुज़ूर ने फरमाया साथ अबू बकर होंगे, फरमाया वह उमर, और उसके साथ उमर होंगे। हुज़ूर फरमाते हैं मेरी कब्र खुलेगी, मेरे साथ अबू बकर होंगे, उमर होंगे। हुज़ूर फरमाते हैं हम कब्र से निकल कर ना जन्नतुल बकी में जाएंगे। हुज़ूर फरमाते हैं जब मैं जन्नतुल बकी में जाऊंगा तो मेरे इस्तकबाल के लिए सारे जन्नतुल बकी वाले भी उठ जाएंगे। फिर हुज़ूर फरमाते हैं जन्नतुल बकी वाले भी उठ जाएंगे। सरकार फरमाते हैं मैं इंतज़ार करूंगा मक्के वाले भी आ जाएं। तो सरकार फरमाते हैं मेरे साथ अबू बकर भी उठेगा, उमर भी उठेगा, और साथ जन्नतुल बकी वाले भी, और फिर मक्का वाले भी। और हुज़ूर फरमाते हैं इस शान और शौकत के साथ सबसे पहले मैदान महशर में मैं मोहम्मद पहुंच जाऊंगा। तो लिहाजा इस नीयत से जाओ कि हिसाब देना है, नहीं हिसाब तो देना ही देना, लेकिन इस नीयत से जाओ कि वहां पर मुस्तफ़ा का दीदार नसीब होना है। इस नीयत से अल्लाह करम फरमा देगा। फरमाते हैं पीर साहब कब्र की नींद से उठना कोई आसान न था, हम तो महशर में उन्हें देखने आए हुए हैं, हम तो महशर में दीवाने, हम तो महशर में उन्हें देखने आए हुए हैं। और क्यों न पलड़ा तेरा, क्यों न पलड़ा तेरे आमाल का भारे होने से, अब तुम्हें जान पे सरकार भी आए हुए हैं, अब तुम्हें जान पे सरकार भी आए हुए हैं, ला मदीने के तजल्ली से लगाए हुए हैं। इसको सादा करना। अल्लाह ताला की हम्दो सना पढ़ा देंगे, ठीक है पढ़ा देंगे। अल्लाह ताला की हम्दो सना दुरूद पाक करीम आका लजपाल महबूब अलैहिस्सलाम की बारगाह में दुआ है खालिक व मालिक आपकी मेरी हम सब की हाज़िरी को अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, आमीन कह दें सब। मैंने आपके सामने कुरान मजीद फुरकान हमीद से एक आयत मुक़द्दसा तिलावत की है।
जिसमें अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि ए ईमान वालो, अपने आप को और अपने ख़ानदान वालों को दोज़ख की आग से बचा लो। ये आया मुक़द्दिसा का तर्जुमा जो मैंने आपके सामने रखा, ईमान वालों अपने आप को और अपने ख़ानदान वालों को दोज़ख की आग से बचा लो। दोस्तों, हमारे बरादरान ने जिस मोहब्बत के साथ इस 40वें की महफ़िल का एहतमाम किया है और आप अहबाब बड़ी मोहब्बत से तशरीफ़ लाए हैं, ये मैंने इस माहौल को और इस महफ़िल के अंदाज़ को देख कर जहन में आया कि इस आया मुक़द्दिसा की तिलावत की जाए कि हमारे भाई शौकत साहब ने, खालिद साहब ने, हमारे मोहतरम उस्ताद मोहतरम मुश्ताक साहब ने जिस मोहब्बत के साथ आप अहबाब को हमें दावत दी है, ये मंज़र आइए मैं आपको रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तबलीग का अंदाज़ आगाज़ फरमाया वो अंदाज़ कैसा था। कहते हैं बिल्कुल इब्तिदाई इस्लाम था। मेरी आखिर तक आवाज़ जा रही है दोस्तों को? आखिर वाले दोस्त भी, क्योंकि इनका माइक का रुख इधर है, ठीक जा रही है। अच्छा, इब्तिदाई इस्लाम है और मक्के की मंडी से में एक शख्स तिजारत के लिए आता है। वो शख्स आया मुल्क शाम से। मैं आपको इस आयत का शान नुज़ूल सुनाना चाहता हूँ। मुल्क शाम से वो शख्स तिजारत के लिए आया, मक्के की मंडी में तिजारत की, कारोबार किया, फारिग जब हो गया वापस जाने लगा तो दिल में ख्याल आता है कि यहाँ मेरा एक दोस्त रहता है मक्के के गिरदोनवा में, जाते जाते क्यों ना उससे मुलाकात करता जाऊं। आपने भी गौर किया होगा, जब आप कभी दूर दराज सफ़र पर जाएं या कोई आपका मिलने वाला आए तो वो काम किसी से भी आए, लेकिन जब वो देखता है ना यहाँ यार करीब मेरा दोस्त रहता है, रिश्तेदार रहता है, तो हम क्या करते हैं, अच्छा यार जाते जाते उनसे मुलाकात करते जाएं, इको बिल्कुल ख़त्म कर दें, उनसे मुलाकात करते जाएं। ऐसा होता है या नहीं होता? ऐसा होता है। वो कहते हैं मंडी से फारिग हुआ, तिजारत कर ली, फिर उसके बाद जो है मैं एड्रेस पूछा तो चलते चलते उनके घर पहुँचे। जब उनके घर गए तो पता चला कि वो तो हरम काबा में तशरीफ़ ले गए हैं। उनका नाम जनाब हज़रत अबू तालिब है। वो शख्स जो है शाम से जो निकला था, तिजारत की, जनाब अबू तालिब के घर आया। अब मक्के की मंडी के बाद जो है वो हरम में पहुंचा तो जनाब अबू तालिब ने काबातुल्लाह से टेक लगाकर बैठे हुए हैं। वो शख्स आया, उसने सलाम दुआ की, गुफ्तगू शुरू हो गई। जैसे दो यार महबूब मोहब्बत वाले बिछड़े होते हैं तो बातचीत करते हैं, बातें शुरू हो गई। थोड़ी देर में देखा कि एक चांद से हसी चेहरे वाला शख्स हरम के अंदर दाखिल हुआ है और उसने हरम में दाखिल होकर अल्लाह अकबर की और नमाज पढ़ने लग गया। इब्तिदाई इस्लाम है। उस शख्स को पता नहीं है जो शाम से आया कि ये शख्स कौन है, हाथ इसने बांधे हैं, ऐसे इसने किया है, उसको नहीं पता ये क्या कर रहा है। अब उस शामी शख्स ने जनाब अबू तालिब से पूछा कि यार इस नौजवान का चेहरा बड़ा हसीन है, चांद से चमकते चेहरे वाला ये जो नौजवान है ये कौन है और क्या कर रहा है। उस वक्त जनाब अबू तालिब ने जवाब दिया कि इसका नाम मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ये अल्लाह के आखिरी नबी हैं और रब की नमाज पढ़ रहे हैं। अब उसे पता चला कि मोहम्मद कौन है और इस्लाम भी कोई दीन है। थोड़ी देर के बाद देखा कि एक 11 या 12 साल का बच्चा है, वो भी दौड़ा दौड़ा आया और आकर जो है मुस्तफ़ा करीम के पीछे खड़े होकर मुक्तदी बन के नमाज पढ़ने लग गया। अब वो शामी शख्स पूछता है जनाब बताइए ये कौन है, तो उस वक्त उन्होंने जवाब दिया तो इसका नाम अली है, मेरा ये बेटा है और फकत अभी बस इसी ने मोहम्मद का कलिमा पढ़ा है। अब थोड़ी देर के बाद देखा कि खतून आती हैं, वो भी आकर जो है मुक्तदी बन के उस बच्चे के साथ खड़ी हो जाती हैं। अब वो शामी शख्स जनाब अबू तालिब से पूछता है बताइए ये खतून कौन है, तो उस वक्त जनाब अबू तालिब ने बताया तो इसका नाम खदीजतुल कुबरा है, मुस्तफ़ा की बीवी है, मोमिनों की माँ है। अब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम पाक में खुद मुसल्ले पे खड़े हैं, बेटे की सूरत में मौला अली हुजूर के पीछे खड़े हैं, बीवी की सूरत में हजरत खदीजतुल कुबरा हुजूर के पीछे खड़ी हैं। वैसे तो हुजूर के भाई हैं चचाजाद मौला अली शेर खुदा, लेकिन हुजूर बेटा कहकर पुकारते थे और हुजूर अक्सर फरमाया करते थे अली यार
जब मेरा बचपन था तो तेरा घर था, आज तेरा बचपन है तो मेरा घर है। जनाब अबू तालिब ने सरकार अलैहिस्सलाम को पाला, और फिर जब हजरत अबू तालिब के हालात ख़राब हुए, मामलात कमज़ोर हुए, तो हुजूर जाकर बेटों में से जाकर मौला अली को साथ ले आए। फरमाया कि इसकी खिदमत मैं करूँगा, इसको जो है परवान में चढ़ाऊंगा। तो बेटे की सूरत में सरकार के पीछे मौला अली खड़े हैं, बीवी की सूरत में खदीजा तो कुबरा पीछे खड़ी हैं, और मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है घर के जो है कायद होने के नाते हुजूर आगे मुसल्ले पर खड़े हैं। वो तो कायदे कुल कायनात बनकर आए हैं, लेकिन बात चूंकि एक घर की हो रही है, उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला के महबूब जब आए मुसल्ले पर, बेटा पीछे खड़ा हुआ, बीवी पीछे खड़ी हुई, अल्लाह ने उस वक्त ये आया मुक़द्दसा उतारी। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। रब ने फरमाया ईमान वालों, जैसे मुस्तफ़ा ने नक्शा बनाया है ना, अपने आप को मौला की बारगाह में पेश किया है, अपने बच्चों को जो है मौला की बारगाह में पेश किया है, अपनी बीवी को मौला की बारगाह में पेश किया है, रब कायनात ने फरमाया बस महबूब का यही नक्शे कदम तुम हर घर में बना लो, जैसे मुस्तफ़ा ने मालिक के बारगाह में अपने और अपने घर वालों को पेश किया है। रब ने फरमाया ऐसा नक्शा मुस्तफ़ा वाला बनाना तुम्हारा काम होगा। रब ने फरमाया बगैर हिसाब के तुम्हें ये रब तुम्हारा जन्नत अता फरमा देगा। तो आज मोहतरम भाई शौकत साहब के वालिद मोहतरम के साले सवाब के लिए हम हाजिर हुए हैं। आज से हम ये अहद करें, मौजूआत बहुत से हैं, इशाले सवाब भी मौजू है, इस मौके पर जो बनता है किया जा सकता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इससे बढ़कर जो है वो अगर हमारी इस्लाह हो जाए, हमारे को बात ज़हन में बैठ जाए और हम किसी रास्ते पे चलना शुरू कर दें अल्लाह और उसके रसूल वाले रास्ते पे, तो दोस्तों ये मैं समझूंगा कि सबसे बड़ी कामयाबी है। आज आप देखते हैं वहाबी भी लड़ रहा है, सुन्नी भी लड़ रहा है, शिया भी लड़ रहा है, सारे आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन कभी गौर करें जो दुनिया में हमारे आने का मकसद था, जो हमारी इस्लाह थी, जो हमने अपने मौला की बारगाह में अपने आप को पेश करना था, वो मकसद हम भी भूल गए, और हमसे मुराद ये वाद नसीहत करने वाले भी हम भूल गए, और सुनने सुनाने वाले भी भूल गए। आज हमें वापस लौटना है अपने मालिक की बारगाह में, और मालिक इस बात पे बड़ा खुश होता है। फरमाया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। रब फरमाता है मैंने जिन्नों को भी और इंसानों को भी, रब फरमाता है मैंने अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया है। और आज हम कितने को इबादत कर रहे हैं, कितना को अपने मालिक की तरफ तवज्जो है, वो अपने अपने गिरेबान में हम झांक कर देख लें, हमें समझ आ जाएगी। खलीफा हारून रशीद का आपने जिक्र सुना हुआ है, ये वक्त का बादशाह है। खलीफा हारून रशीद बाजार में आया एक दिन, तो देखा कि उसके हम असर एक बुजुर्ग हैं हजरत बहलोल दाना रदी अल्लाह ताला अन्हु, और ये खलीफा हारून रशीद की जो बीवी थी ना जुबैदा खातून, ये बहलोल दाना इनके चचाजाद भाई थे और अल्लाह के कामिल वली थे, ये मजजूब थे। और ऐसा नहीं था कि किसी उसके पास कुछ था नहीं तो बस मुसल्ला था और रोटी का सिलसिला था, नहीं नहीं, वो बादशाहों के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाला था हज़रत बहलोल दाना, लेकिन आशिक मजजूब दीवाना था। एक दिन वक्त का बादशाह जो है वो गुजरता है बाजार में से, तो देखा कि बहलोल दाना बाजार में बैठा हुआ है। खलीफा हारून रशीद कहता है बहलोल तेरा बाजार में क्या काम है, तो यहाँ बैठा क्या कर रहा है, तेरा तो काम है अल्लाह अल्लाह करना, मस्जिदों में रहना, जंगलों में जाकर अल्लाह अल्लाह करना, बाजार में क्या कर रहा है। बहलोल दाना ने बादशाह को बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। कहने लगा, बहलोल दाना ने कहा मैं ये जो बाजार वाले हैं इनकी तरफ इशारा करके कहने लगा मैं इनकी रब से जो है सुलह करा रहा हूँ। बहलोल दाना ने कहा इनकी मैं सुलह अपने मालिक से अपने रब से सुलह की कोशिश कर रहा हूँ। तो वक्त के बादशाह ने कहा फिर बताओ तो सही सुलह का मामला कहाँ तक पहुँचा है, सुलह का मामला कहाँ तक पहुँचा है। तो बहलोल दाना ने सर झुका लिया, कहने लगा वो मानता है ये नहीं मानते, वो मानता है रब मानता है मगर ये नहीं मानते। अच्छा, कुछ दिनों के बाद बहलोल दाना का एक कब्रिस्तान के पास से गुजर हुआ खलीफा वक्त का, तो देखा कि बहलोल दाना वहाँ कब्रिस्तान वालों के पास बैठा है। अब खलीफा ने कहा जनाब
पहले तो बाजार वालों में बैठे थे, जिंदों में थे और बाजार वालों में थे, आज जंगल में आकर बैठे हो, कब्रिस्तान में आकर बैठे हो। कहा क्या कर रहे हो? कहा वो जो काम बाजार में कर रहा था वही काम मैं यहाँ कब्रिस्तान में कर रहा हूँ। क्या कर रहे हो? कहा इन लोगों की रब से दोस्ती करवा रहा हूँ, इन लोगों की रब से सुलह करवा रहा हूँ, दोस्ती करवा रहा हूँ। तो कहा मामला कहाँ तक पहुँचा है? अब बहलोल दाना ने जवाब दिया, और बहलोल दाना जवाब देकर कहता है, अब काबिल तवज्जो जवाब है। बहलोल दाना कहता है आज ये मानते हैं मगर वो नहीं मानता, आज ये मानते हैं मगर वो नहीं मानता। इस पे आला हज़रत ने बड़ा खूबसूरत तर्जुमा किया, अगर सुभान अल्लाह कहें तो सुना दो। वैसे मैंने उर्दू च मैंने तकरीर कोई नहीं आती, मैं पंजाबी तकरीर करने वाला, पर औखा बैठा तुहाडे नाल चलो समझ लग जाए मैंने, क्योंकि माहौल का पता है ना, तो इसलिए तुहाडे नाल उर्दू जो गल्लां कर रहे हैं मीठिया मीठिया। कौदर मोहब्बत सुभान अल्लाह। इस वक्त इमाम अहले सुन्नत शाह रज़ा खान फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह आप फरमाने नजर आज के पनाह आज मदद मांग से मिलके के पनाह आज मदद मांग से फिर ना माने कि कयामत नगर मान गया। आला हज़रत फरमाते हैं आज ले उनके पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर, वहाँ तो बड़े बड़ों ने मान जाना है। भाइयों वक्त है आज मानने का। हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपको अल्लाह तबारक व ताला ने जो शान व शौकत मकाम और मर्तबा अल्लाह ने आपको अता फरमाया, इसकी मिसाल कायनात में नहीं मिलती। जिनका आज का दिन है इनका जिक्र थोड़ी देर कर लेंगे तो इंशाअल्लाह जो है बुजुर्गों की रूह को इशाल करेंगे तो इंशाअल्लाह फ़ायदा हो जाएगा। क्या ख्याल है? हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलाने नबुव्वत के, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बल्कि पैदाइश से बात शुरू करते हैं, हुजूर की पैदाइश के 10 साल बाद हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस कायनात में तशरीफ़ लाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितने उम्र में छोटे थे? 10 साल बाद सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ लाए, और कमो बे जो है आपका सिलसिला नसब जो है 6ठी या 7वीं पुश्त में जाकर फिर रसूल पाक से जुड़ जाता है। खानदान आपका 6ठी या 7वीं पुश्त में जाकर खानदान मुस्तफ़ा के साथ ये खानदान भी मिल जाता है। और हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप कर मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रात दुआ मांगी, या अल्लाह मुसलमानों की तादाद 39 हो गई है, और मुसलमान जो है करीम आका लजपाल महबूब अलैहिस्सलाम कर सब तशरीफ ले आओ। करीम आका लजपाल महबूब अलैहिस्सलाम ने कहा, या अल्लाह मुसलमान बहुत परेशान हैं, अल्लाहुम्मा इज़्ज़िल इस्लाम, मौला तेरी बारगाह में इल्तिजा करते हैं इस्लाम को इज्जत अता फरमा दे। ये दुआ कौन मांग रहे हैं? सरकार मांग रहे हैं। रात को हुजूर ने दुआ मांगे, अल्लाहुम्मा इज़्ज़िल इस्लाम, मौला इस्लाम को इज्जत अता फरमा दे। अमर बिन हशाम या उमर बिन खत्ताब, इन दोनों में से मौला जो तुझे पसंद है बस उसके जरिए से इस्लाम को इज्जत अता फरमा दे। और सरकार ने रात को दुआ मांगी। जब सुबह का सवेरा हुआ, यहाँ मुस्तफ़ा दुआ मांग रहे हैं, वहाँ पर दुश्मन बैठे हुजूर को ख़त्म करने का इरादा कर रहे हैं। नौज़ बिल्लाह बानी इस्लाम का जो है सिलसिला ख़त्म नबूवत वाला ख़त्म करना चाहते हैं। जब वहाँ दुश्मन पहलू जो है प्लानिंग कर रहे थे, उन प्लानिंग में सबसे बड़े प्लानर हज़रत उमर हैं। कहा यार रात का अंधेरा जो है गुजर लेने दो, सुबह जो है तुम इतने परेशान ना हो, सुबह मोहम्मद का सर ला के तुम्हें दे दूंगा। अब ये उमर कह रहे हैं, और इधर रात को मुस्तफ़ा दुआ भी मांग रहे हैं। मुस्तफ़ा दी दुआ दा असर वेखिया, सिर निवाते खलोता उमर वेखिया। अब हजरत उमर सुबह निकले, जनाब तलवार निहाम से निकाली हो या बड़े जलाल में जा रहे हैं, आज बानी इस्लाम का खातिमा कर देना है। जब अपने रोब और दबदबे के साथ निकले ना, तो गली में सरकार का एक सहाबी मिल गया। कहा उमर बड़े आज तेवर बदले हैं, कहाँ जा रहे हो? कहा आज तुम्हारे नबी को खत्म करने जा रहा हूँ। सरकार का सहाबी मुस्कुरा पड़ा, कहता है हुजूर की तरफ बाद में जाना, पहले अपने घर का तो हाल देखो।
पहले अपने घर जाओ, अपने घर का हाल देख, क्या हो गया? कहा जाके तो देखो। और उमर बड़े जलाल में कहा तेरी बहन और बहनई ने भी इस मोहम्मद का कलिमा पढ़ लिया है। बस तलवार तो निकाली हुई थी, जलाल में भी थे। चलते चलते जो है अपनी बहन के घर पहुंचे, हजरत फातिमा के घर पहुंचे, दरवाजे पे दस्तक दी तो हुजूर के एक सहाबी जो है उन मियाँ बीवी को अंदर बैठकर कुरान सिखा रहे थे, कुरान पढ़ा रहे थे। अब जोर से दरवाजे पे जब दस्तक दी ना तो पता चला बहन को कि लगता है भाई आ गया है। तो जब आपके लिए दरवाजा खुला तो उमर ने कहा क्या पढ़ रहे थे? कुछ पढ़ने की आवाज आ रही थी, जल्दी जल्दी सरकार के सहाबी को छुपा दिया। तो कहने लगा दिखाओ मुझे। जब हजरत फातिमा ने उम्मुल खैर ने ना दिखाया ना तो उस वक्त जो है उन्होंने अपनी बहन को भी थप्पड़ मारे, अपने बहनोई को भी मारा, वो जमीन पर गिरे, जिस्म से खून निकला। तो जब फिर बहन की तरफ बढ़े ना तो बहन ने कहा, जनाब फातिमा ने कहा उमर अब हाथ उठाना तो ध्यान से उठाना, अगर उमर जो है खत्ताब का बेटा है तो वो फातिमा भी तो खत्ताब की बेटी है ना। अगर तेरे अंदर वो खून जज्बात वाला है तो मेरे अंदर भी खून जज्बात वाला है, और इसमें अब मुस्तफा का दीन, हुजूर के दीन की बरकत भी शामिल हो गई है। जब बहन बोली ना उस वक्त जनाब हजरत उमर हैरान हो गए, अच्छा ये तो कभी बोली ना थी, आज मेरे सामने बोली। कहा ये पावर कहाँ से आई है? कहा मैंने रब के कुरान से ये पावर सीखी है। आज हमने कुरान को पसे पुष्ट डाल दिया है, कुरान से तिलावत जो है ये पावर सीखी है। कहा मुझे भी दिखाओ। तो जब आप पकड़ने लगे ना तो बहन ने फरमाया ला यमस्सुहु इल्लल मुत्तहरून, नाना दूर हो जा, इसे वही हाथ लगाते हैं जो पाक होते हैं, इसे पाकीज़ा ही हाथ लगाते हैं। हुजूर के दीवानों जब हजरत उमर को कहा कि जाओ गुस्ल करके आओ, हजरत उमर ने गुस्ल किया, पाक साफ हुए। फरमाया अब पढ़ के सुनाओ ना। तो उस वक्त जब तिलावत की गई तो हा मा अंज़लना अलैकल कुरान लितश्का, बस ये अल्फाज कानों से उतरे, दिल में उतर गए। और कहा बहन बस कर, खामोश हो जा, ये ताहा का मतलब क्या है? कहा ये ताहा मेरे मुस्तफा के वद्दुहा के चेहरे का जिक्र है, ये हुजूर के सीने का जिक्र है। जब ये सुना तो फरमाने लगे कि बस बस अब मुझे ना सुनाना, अब अगर सुनाना है तो मेरे गिरबान में जो है पट्टा डालो, उस नबी मुस्तफा की बारगाह में ले जाओ, वो चेहरा सामने हो, फिर ये कुरान की तिलावत में सुनता हूँ। हजरत उमर जब यहाँ से निकले और अब सरकार की बारगाह में जा रहे थे, दरवाजे की चीज से एक सरकार के गुलाम ने देखा कि कहा या रसूल अल्लाह उमर लगता है हमारी तरफ ही आ रहा है। हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला ने 39वें नंबर पर हजरत अमीर हमजा ने कलमा पढ़ा था, हुजूर के चचा ने कलमा पढ़ा था। आपने हाथ में तलवार पकड़ के दरवाजे में खड़े थे, आपने फरमाया अगर उमर खैर का इरादा लेकर आ रहा है ना फिर तो बच जाएगा, अगर इरादा खैर का नहीं है तो फिर आज उमर वापस जिंदा नहीं जाएगा। तो जब दरवाज़ा खुला रसूल पाक सल्लल्लाहु के सहाबा भी एक्टिव हो गए, लेकिन गुलाम ने हाथ बांध दिए। कहा या रसूल अल्लाह घर से निकला था इस इरादे के साथ है आज सर लेकर आऊँगा, पर आका आते आते अब सर लेने नहीं बल्कि सर देने आ गया हो, अब सर देने आ गया हूँ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर को कबूल फरमाया। थोड़ी देर के बाद वक्त हो गया नमाज का, थोड़ी देर के बाद वक्त हो गया नमाज का। जब नमाज का वक्त हुआ तो हर सहाबी अपने अपने अंदाज में, कोई अपना दरवाज़ा बंद करके नमाज पढ़ता है, कोई पहाड़ की ओर में जाके नमाज पढ़ता है, कोई अपने शहर में नमाज पढ़ता है। नमाज का जब वक्त होता है हर सहाबी अपने अपने अंदाज से नमाज के लिए उठने लगते हैं। उमर कहते हैं या रसूल अल्लाह ये क्या हुआ है, क्या करने लगे? हुज़ूर ने फरमाया उमर नमाज का टाइम हो गया है ना, काफिर तंग करती हैं, छुप छुप कर नमाजें पढ़ते हैं। हजरत उमर ने कहा या रसूल अल्लाह बताइए आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं? हुज़ूर ने फरमाया हाँ मैं रब का आखिरी और सच्चा नबी हूँ। कहा या रसूल अल्लाह आपका दीन सच्चा है? हुज़ूर ने फरमाया उमर दीन सच्चा है। तो फिर फरमाया आज के बाद नमाजें छुप कर नहीं पढ़ी जाएंगी, आज के बाद नमाजें अलग पढ़ी जाएंगी। जब हजरत उमर का ये अल्फाज सुने मेरे मुस्तफा करीम ने नारा तकबीर बोल फरमाया और सब सहाबा ने नाराए तकबीर का जवाब नाराए जहां रब्बे कायनात के नाम से गरजदार आवाज से जब नाम लिया तो ये 39 की आवाज पूरे मक्के में गूंज गई। और मुस्तफ़ा के दरवानों अब एक तरफ अबू बकर हैं, दूसरी तरफ उमर है और हजरत अमीर हमजा है। हजरत उमर ने हाथ में तलवार पकड़ी हुई और मुस्तफ़ा के आगे आगे है, अब लेते जा रहे हैं। आज आओ मुस्तफ़ा का दीवाने पहली नमाज काबातुल्लाह के अंदर जो है जमात के साथ और इकट्ठे पढ़ेंगे। तो फरमाया जो अपने बच्चों को यकीन करना चाहता है वो सामने आ जाए, जो अपनी बीवियों को जो
کرنا چاہتا ہے وہ سامنے آ جائے۔ اور حضرت عمر کی قیادت میں پہلی نماز حضرت عمر کے کلمہ پڑھنے کے بعد شہن حرم میں جو ہے مصطفیٰ کے دیوانوں نے اعلان اعلان پڑھی۔ اور جن سے غلام ڈر ڈر کے نمازیں پڑھتے تھے نا مصطفیٰ کے، عمر نے ہاتھ میں تلوار پکڑی، سب سے بڑا روب ابو جہل کا تھا۔ عمر نے تلوار پکڑی، ابو جہل کے دروازے پہ چلے گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، کہا کون آیا ہے؟ کہا عمر آیا ہے، اس نے محمد کا کلمہ پڑھ لیا ہے۔ ابو جہل سے کہا کہ نکل باہر، اور کہ اپنے بچوں کو جو ہے یتیم کرنا ہے، بیوی کو بیوہ کرنا ہے۔ جب عمر کا جلال دیکھا اس نے فوری اپنے غلام کو آواز دی کہ جلدی سے دروازہ بند کر دو۔ اور یہ وہ تھا جو دروازوں تک کسی کو پہنچنے نہیں دیتا تھا۔ یہ مصطفیٰ کے دین کی برکت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام پر یہ بہت بڑا احسان کیا ہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کی شہادت وصال کے بعد حضرت عمر اور پھر حضرت ابو بکر صدیق نے 2 سال اور کچھ ماہ آپ نے خلافت سنبھالی۔ اور یہ محبت والی بات ہے، توجہ فرمانی، حضور کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 63 برس۔ اور جب حضرت ابو بکر نے خلافت کی تو آپ نے 2 سال اور کچھ ماہ خلافت کی۔ اتنے ہی حضرت ابو بکر مصطفیٰ سے چھوٹے تھے۔ جو ہی مصطفیٰ کی عمر کو پہنچنے لگے، کہا مولا مصطفیٰ کی عمر سے زیادہ عمر بھی نہ دینا۔ ادب اور احترام اتنا تھا، مصطفیٰ کی زندگی سے ہماری زندگی بھی نہ بڑھے۔ رب کی بارگاہ میں دعا مانگی، رب نے قبول فرمائی، اور حضرت ابو بکر کا وصال ہو گیا۔ اور حضرت جناب عمر فاروق 10 سال مصطفیٰ سے چھوٹے تھے۔ آپ نے اس سے بڑھ کر جو ہے جب آپ کی عمر مبارک بھی مصطفیٰ کی عمر تک پہنچنے لگی تو رب کائنات کی بارگاہ میں التجا کی کہ مولا مصطفیٰ کی عمر سے میری عمر بھی زیادہ نہ ہو جائے، کرم فرمانا، مہربانی فرمانا۔ اور حضرت فاروق اعظم کو 26 ذوالحج کو اور آپ کو اس بدبخت بے ایمان نے آپ پر حملہ کیا، اور 26 کو آپ کو چوٹ لگی، اور 1 محرم الحرام کو آپ کی شہادت ہو گئی۔ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے آپ کو اور مجھے یہ سبق دے کر گئے، فرمایا لوگوں میں وہ ہوں کہ جس نے 23 لاکھ مربع میل پر حکومت کی ہے، پر رب کائنات کا یہ کرم رہا ہے کہ عمر کے دل کی تو دور کی بات ہے، جس گلی سے بھی عمر گزرتا ہے اس گلی سے بھی شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اور فرمایا رسول پاک نے میرا عمر وہ عمر ہے کہ جس کی زبان پر، حضور نے فرمایا جس کی زبان پر اور دل پر حق بولتا ہے۔ عمر کی زبان اور عمر کے دل پر بولیے کون بولتا ہے؟ حضور نے فرمایا حق بولتا ہے۔ ابو بکر جو ہے، عمر جو ہے بازار چلے جائیں، وہاں دیکھیں کہ مرد و عورت کا یہ جو خلط ملط ہونا ہے اگر لگے اچھا نہ، دل میں خیال آ جائے کہ پردے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ ابو بکر عمر اس ارادے سے مصطفیٰ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، رب جبریل کو پہلے بھیج دیتا ہے، یہ جو عمر ارادہ لے کر آ رہا ہے محبوب اسے قرآن بھی بنا دینا، اس کے حکم کے مطابق جو ہے پردے کا حکم بھی نازل ہم نے فرما دیا ہے۔ حضرت عمر مقام ابراہیم پر جو چکر لگائے جاتے ہیں، حجر اسود کے یہاں پر جو 2 نفل پڑھے جاتے ہیں یہ پہلے نہیں پڑھے جاتے تھے۔ ایک دن حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ ہم نے یہ 360 بت یہاں سے نکالے ہیں، پتھر نکالے ہیں، یہ کیا بات ہوئی کہ ایک پتھر جو ہے حرم کے سینے میں گاڑ دیا ہے، حرم کے سینے میں رکھ دیا ہے؟ حضور نے فرمایا یہ پتھر عام نہیں ہے، اسے نسبت میرے جو ہے ابراہیم کے ساتھ ہے، میرے ابراہیم سے اس کو نسبت ہے، اسی لیے جو ہے یہ یہاں رکھا گیا ہے۔ کہاں اگر حضور یہ برکت والا ہے پھر بات یہاں پر ختم نہ ہو، پھر جب بھی طواف کے چکر پورے ہوں تو یہاں پر نفل بھی تو ادا کیے جانے چاہیے۔ اور پھر آپ کے جو ہے ارادہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارادہ ہوا، خدا کا بھی ارادہ ہوا، اور یہاں پر جو ہے یہ سلسلہ اس طرح سے چلا۔ میں اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لاتا ہوں۔ حضور کے دیوانوں پیغام اخلاق کا ہے، پیغام اسلاف نے ہمارے جو ہمیں دیا ہے، خدا کی قسم یہ جو اسلام ہم تک پہنچا ہے نا، یہ اسلام ایسے نہیں پہنچا، یہ ان لوگوں کے اخلاص اور ان لوگوں کی محبتوں کی وجہ سے وہاں پر پہنچا۔ یہ اسلام ان لوگوں کا اخلاص اور ان کی محبت ہے۔ عید کا دن ہے، کہیں ذرا سبحان اللہ، عید کا دن ہے، وقت کا بادشاہ ہے، 23 لاکھ مربع میل کا مالک ہے۔ حضور کے دیوانوں عید کا دن آ گیا، عید کی نماز پڑھانے کے لیے، عید الفطر کی نماز پڑھانے کے لیے یہ بادشاہ جانا چاہتا ہے، لیکن اس کے پاؤں میں جوتا نہیں ہے، گھر میں جوتا نہیں ہے،
اہلیہ سے کہا मेरा जूता कहाँ है? کہا अमीरुल मोमिनीन मेरे सरताज इतनी दफा उसको गांठ लिया है, इतनी दफा उसको गांठ लिया है, अब वो फिर पहनने के काबिल ही नहीं रहा। तो आपने फरमाया परेशान क्यों होती है? अगर जूता नहीं है तो अमीरुल मोमिनीन है, 7 दिन में रखना है। फरमाया अगर जूता नहीं है तो कोई बात नहीं है, हम बगैर जूते के ही ईद उल फितर की नमाज पढ़ाने जाएंगे। ये वक्त का बादशाह है और बगैर जूते के जाकर जो है ईद उल फितर की नमाज पढ़ा रहे हैं। आपके बेटे मुल्क शाम तिजारत के लिए गए और भी मक्के के बहुत से लोग मदीने के साथ गए। जब वापस आए तो बेटे ने कहा अब्बा जान हमें बड़ा फ़ायदा हुआ है, हमें बड़ी बचत हुई है। फरमाया ये बताओ सिर्फ तुम्हें भी हुई है कि तुम्हारे साथ जाने वालों को ही हुई थी? फरमाया जरूर उन्हें भी हुई है लेकिन हमें बहुत ज़्यादा हुई है। फरमाया किस लिए हुई है? कहा बस वहाँ शाम वालों को पता चल गया था ये अमीरुल मोमिनीन के बेटे हैं, ये अमीरुल मोमिनीन के बेटे। फरमाया सारे दोनों बेटों को बुलाया, फरमाया यहाँ माल ढेर करो। सारा माल वहाँ पर रखाया जितनी बचत थी। फरमाया इसमें से आधी बचत उठाओ अपने घर ले जाओ और आधी बचत जो है बैतुल माल में डाल कर आओ। और फरमाया वो आधी बचत जो तुम्हारी ज़्यादा है वो तुम्हारी मेहनत नहीं है, वो खलीफा वक्त इस्लाम के नाम पे तुमने कमाई है। तो मैं मुस्तफ़ा का नाम इस्तेमाल करके अपने कारोबार में इजाफा नहीं करना चाहता। बच्चे देखते रह गए, हैरान हो गए और आपने उनका फायदे वाला माल उठाया तो बैतुल माल में शामिल कर दिया। और बाहर के मुल्क ईरान से एक सफ़ीर आया तो उस बादशाह के जो है कुछ तहाइफ आए मलका के लिए। तो वहाँ से हजरत आपकी जनाब हजरत उमर फारूक की बीवी ने कुछ कपड़े कुछ खुशबुएं दे दी, कहा उन्हें दे देना, उनकी मलका को दे देना। जब वो लेकर गए और वहाँ से फिर बहुत ज़्यादा माल आया, उस बादशाह की बीवी ने बहुत माल भेजा और जब यहाँ पर आया ना तो हजरत उमर ने देखा ये माल इतना कहाँ से आया है। तो बीवी ने कहा कि फलां बादशाह की मलका ने भेजा है। फरमाया भी कैसे? फरमाया मैंने उसके लिए तोहफा भेजा। क्या भेजा था? एक सूट भेजा था। और क्या भेजा था? खुशबू भेजी थी। आपने फरमाया सूट और खुशबू